अब आप लोग छोड़ दीजिएगा। छोड़ दिया सर हमने तो। ठीक। चार्जर निकाल लो। चार्जर क्यों? चार्ज बहुत है, हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा लैपटॉप ला रखा है। 8,000 रुपये लगे हुए, पैसा मांग लगा रखे। प्राइमवेरा सॉफ्टवेयर किधर रख दिया सर? सर कॉल लेता अभी हूँ। कॉल देते हैं सर। एक सेकंड मैं निकाल लेता हूँ। नीचे सर, नीचे हो। एक तो मैं कर्सर करता कब हूँ ये सर दिखाई। ओरेकल, ये ओरेकल आ गया ना ऊपर, ओरेकल आ गया लास्ट में, ओ का लास्ट। ये वाला नीचे था, इसमें ये नीचे वाला था, बीच वाला, सेकंड बीच वाला। वाला डाल देते हैं सर, हम पासवर्ड डाल देते हैं। क्या क्या नाम क्या था? एडमिन था ना? एडमिन ही होगा सर। WBS बना के रखा है सर? हाँ सर बनाया था। सर देखिए, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है आपका बेसिकली प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटी बनाना है। ठीक है सर। अभी हम लोगों ने सीखा था WBS क्रिएट करना और WBS कैसे बनाना है, वो सब देखा था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि WBS में एक्टिविटी कैसे लगाई जाती है और उसको असाइन कैसे किया जाता है। ठीक है सर। तो कैसे करना है वो देखिएगा। अगर मेरे तरफ से स्लो होगा तो आप लोग ऑपरेट करिएगा, खाली मैं बताऊंगा स्टेप, या फिर मैं ऑपरेट करता हूँ यहाँ से। पहले मैं देखता हूँ, जैसे मैं यहाँ से चला गया प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट आप लोगों ने बना के रखा है, इसके अंदर ये सब WBS बनाया था। हाँ ठीक है। जैसे इसके अंदर मैं ऐड करने जा रहा हूँ। अब देखिए ये ऐड आपने मेरे ख्याल से नदीम जी आपने भेजा था शायद मुझे ऐड करके। सर वो मैंने भेजा था। अच्छा अच्छा ठीक है सर। तो न्यू प्रोजेक्ट आईडी में तो मैंने इसका प्रोजेक्ट आईडी डाल दिया 100 या 001। ठीक है। प्रोजेक्ट का नेम डाल दिया मैंने ABC। ठीक है। नेक्स्ट कर दिया। रिस्पॉन्सिबल मुझे डेट यही रखनी है, मुझे फिनिश डेट अभी नहीं पता है। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। स्टैंडर्ड रेट ही रखना है, ये मुझे इसको नहीं छेड़ना है। या अगर रेट अगर दे रखा तो ठीक, नहीं दे रखा तो स्टैंडर्ड पे ही चलना है। सर ये स्टैंडर्ड रेट क्या होता है सर? ये स्टैंडर्ड रेट सर वो होते हैं जो रेट हमारे डिसाइडेड होते हैं। हम जैसे क्रिएट करें तो वो, जैसे आपने देखा होगा, मैं बैक करता हूँ थोड़ा सा पीछे। ये देखिए सर, ये प्राइस यूनिट होती है हमारी बेसिकली, जो हम डिसाइड करते हैं मार्केट में भी क्या चल रहा है। जैसे मान लीजिए एक ईंट की अभी कॉस्ट 12 रुपये 10 रुपये है, तो फॉर एग्जांपल उस हिसाब से एक्सटर्नल रेट अगर दिए हुए हैं तो हमने बना के रखे होते हैं सर। ये बनाएंगे, बाद में आएगा कि कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है। सर कॉस्टिंग अभी निकालना नहीं बताया ना, कि बजट कैसे निकालेंगे, कॉस्टिंग कहाँ पर क्या है। ये बजट समरी आप देख रहे होंगे, ये सब चीज़ें आएगा अभी थोड़ा, इसके बाद आगे चलेंगे। तो ऐसी ये रेट है। तो मैंने अभी स्टैंडर्ड रेट ही रखे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेट होते हैं। ठीक है। वो एक स्टैंडर्ड लेवल पे होते हैं, तो वो खुद ब खुद डिसाइडेड होते हैं। खुद कहाँ हमें कहीं अगर एडिट वगैरह करना है तो वो हम कर सकते हैं, तो वो मैं दिखाऊंगा, बाद की बात है वो। ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट किया मैंने इसे, फिनिश कर दिया। ये मेरा WBS के अंदर सब WBS क्रिएट हो गया। ऐसे ही आप और भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने से सब सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, ऐड करा। ठीक है। ऐड होता जा रहा है, फिनिश कर दिया।
जैसे जैसे आप करना चाहेंगे उस हिसाब से ऐड होता चला जाएगा। या मैं डायरेक्ट यहाँ से चला गया, इसको यहाँ से, या इस प्रोजेक्ट को मुझे यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया। मेरे 3 प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट ये बन गया। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के अंदर WBS अब मैं यहाँ से क्रिएट करने जा रहा हूँ। यहाँ से राइट सेलेक्ट किया, ये रहा आपका ऐड का ऑप्शन, तो यहाँ अब ऐड होना शुरू हो जाएगा, आप देख रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये ऐड होता चला जाएगा। तो अब ये जो ऐड हो रहा है ये सारी हमारी क्या है सर, एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है सर, ये क्या है हमारी, सर वो रिकॉर्डिंग वाला आपने ऑन कर दिया? रिकॉर्डिंग हाँ हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है सर, डोंट वेरी सर। आप प्रोजेक्ट में आएंगे तो आपके प्रोजेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। जिस प्रोजेक्ट पे काम करना है उसको राइट क्लिक करना है, या तो कंट्रोल O बटन दबा दीजिए, या सेलेक्ट करके या यहाँ से क्लिक कर दीजिए, तो आपका वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में अब पहले मुझे क्या ऐड करना है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर एक्टिविटी, ये देखिए सारी एक्टिविटी ऐड हो रही है। ठीक है, कितने कितने दिन में। अब मैं इसको जैसे डिलीट करता हूँ यहाँ से, सपोज किया मुझे कोई डिलीट करनी है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। यस किया तो ये एक्टिविटी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। या क्रिएट करनी है तो क्रिएट भी कर सकता हूँ, तभी मैं दिखा रहा हूँ। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। ठीक है, तो अब जैसे मुझे यहाँ पर WBS और क्रिएट करने, तो मैं यहाँ से गया, WBS सेलेक्ट किया, ये आ गया WBS वाला टैब। ठीक है सर, WBS में आने के बाद अब मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है, WBS ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड में क्लिक किया, मेरे ये WBS सब WBS के अंदर क्रिएट होते चले जाएंगे। अगर इसको सेलेक्ट करूंगा तो सब WBS के अंदर सब WBS ऐड होंगे। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? हाँ जी। ठीक है, या मैंने कहा कि नहीं सर मेरे इस वाले से अटैच होके चले 1 बाय 1, तो इस वाले से चलेंगे। देखिए फिर मैंने ऐड पे क्लिक किया, या ये क्लिक है यहाँ पर भी ऐड वाला बटन, ये भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। और इससे लेफ्ट राइट, जैसे इसको मुझे बाहर निकालना है सर, ये देखिए बाहर निकल गया, इसको ऊपर लेके जाना है सर, तो ये सबसे ऊपर चला गया। दिख रहा है सर? क्योंकि क्या होता है कि कुछ एक्टिविटी हमने गलती से टाइप कर दी, उसको नीचे लेके नहीं उसको ऊपर लेके जाना है, या उसको ऊपर नहीं उसको नीचे लेके आना है, तो हम यहाँ से उसको क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर मुझे इसका भी सब WBS बनाना है, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और ऐड पे क्लिक कर दिया। देखिए सर ऐड हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं सर अब इसमें WBS ऐड करना है, तो इसमें WBS ऐड कर लिया इस तरीके से। अब मैंने क्या किया, कुछ प्रोजेक्ट के बिहाफ पे नाम रख दिए इनके। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया, सपोज किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, नाम दे दिया इसका स्टार्ट। मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक, इसका कोड देना है, कोड आप दे सकते हैं जो भी कोड देना चाहें न्यू प्रोजेक्ट के हिसाब से, या इसका नेम दे सकते हैं, इसका नेम दे दीजिए, जिसका भी वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा करना चाहते हैं। जैसे मैंने इसको कोडिंग के बिहाफ पे रहने दिया, इसका नाम दे दिया मैंने फर्स्ट, खाली A1 के नाम से मैंने इसको दे दिया A1। ठीक है, और इसका नाम दे दिया ये A1 जो है मेरा न्यू प्रोजेक्ट के बिहाफ पे मेरा है, यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया, खाली मैंने स्टार्ट ही लिख दिया। थोड़ा धीरे धीरे दिख रहा होगा आप लोग को, क्योंकि मुझे खुद धीरे धीरे दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसका नाम A2 A3 जैसा भी आप चाहे वैसे चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद जो भी लास्ट वाले के नाम देना है, सपोज किया, कई बार क्या होता है जैसे हम लोगों ने काम कर लिया, पहले सर्वेइंग किया, फिर साइट सर्वे किया, मेजरिंग करी, और भी XYZ ड्राफ्टिंग करी, और भी इलेक्ट्रिकल काम किया, प्लम्बिंग किया, पेंटिंग किया। अब ये सारा स्टेप एक फर्स्ट फ्लोर के अंदर है, फिर मुझे वही उठा के दोबारा से दूसरी जगह कॉपी करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से जाके एक और WBS ऐड करने के बाद मैंने ऊपर वाली एक्टिविटीज़ कॉपी कर ली। सपोज किया, राइट सेलेक्ट किया। अब मान लीजिए सपोज के लिए मुझे कॉपी करना है, कौन कौन सी कॉपी करनी है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल दबा के, और इसको हटा दिया, राइट क्लिक किया, ये रहा कॉपी का ऑप्शन। ठीक है, अब मुझे किस पे पेस्ट करना है, मैंने कहा इस वाले पे सर पेस्ट करना है, राइट क्लिक किया, ये रहा पेस्ट का ऑप्शन, पेस्ट कर दिया, ओके किया, ये देखिए पेस्ट हो गया, इस पे आ गया। ठीक है, तो क्या होगा कि मैंने फर्स्ट फ्लोर पे जो प्रोसेस किया था वो सेकंड फ्लोर पे भी है, वो थर्ड फ्लोर पे भी है, वो फिफ्थ, अप टू जितने भी फ्लोर है उन सबों पे है। तो उन सब के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप नहीं करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कॉपी किया और वहां से उठा के सीधा डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर में जाके सिर्फ नाम ही चेंज करना है, बाकी स्टेप सारे मेरे वही है।
फिर सेकंड वाले में भी यही है, थर्ड वाले में भी यही है, फोर्थ वाले में भी यही है, सिक्स वाले में, और लास्ट टेरिस में जाके मेरा जो स्टेप है लास्ट वाला स्टेप डाल देना है, जो भी है जिसके हिसाब से कर देना है। ऐसे ही मैंने 2-4 और एक्टिविटी क्रिएट करके इन सब पे भी सेम टू सेम यही प्रोसेस रिपीट कर दिया कॉपी पेस्ट करके, ताकि मेरी बहुत सारी सब WBS बन गया और मेरा काम जल्दी से जल्दी हो गया। ये तो सर आपने बता दिया डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके, हाँ। उसको जो आपको बार बार एक्टिविटी ना लिखनी पड़े, हाँ, उसको कॉपी पेस्ट WBS सर, करके- नॉट एक्टिविटी, ये WBS है। हाँ, WBS को इसको हम्म। है ना, WBS और एक्टिविटी में क्या फर्क है? सर एक्टिविटी अभी हमने बनाई नहीं है, अभी WBS हम क्रिएट कर रहे हैं। WBS के अंदर एक्टिविटी होती है सर। एक काम हुआ, मेन काम का नाम है WBS, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, काम का पहला नाम। जैसे मैं एग्जांपल करता हूँ, मुझे क्या करना है, फर्स्ट फ्लोर पे क्या बोलते हैं, लेबर जो है मेरा चिनाई करेगी, तो चिनाई क्या होगी, एक्टिविटी हो गई, लेकिन फर्स्ट फ्लोर मेरा क्या हो गया, WBS हो गया। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर हमारा WBS हो गया, लेकिन उसके अंदर जो जो काम होंगे वो हाँ, एक्टिविटी। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना सर, हमारे क्या होता है, काम डिवाइडेड होता है। अब आपको जरूरी थोड़ी ना, जो चिनाई वाला है वो पेंट भी करेगा, जो पेंट वाला है वो वेल्डिंग भी करेगा, या वो उसको तारों को बांध के फिर वो करेगा, मतलब सबके लिए कैटेगरी डिवाइज होती है। इसलिए हम यहाँ भी कैटेगरी डिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमें जिस एक्टिविटी, कई बार क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है, यार एक बात बताओ, ये कोड A10 कोड की जो WBS था, इसका कितना काम हुआ, तो अब मैं अभी मतलब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे क्या होता है। तो आपने कहा कि सर 50%, कैसे, अपने फ्लो चार्ट में दिखाओ, तो आप सिर्फ उसी एक्टिविटी के कोड को सेलेक्ट, यानी उस WBS को ही सेलेक्ट करोगे जो A1 था, और उसको दिखाओगे 50% काम डन, तो 50% आपका गैंट चार्ट में दिखा देगा भाई 50% काम खत्म हो चुका है। तो इसीलिए कैटेगराइज करा जाता है, यही वजह है। अब इसके बाद जो स्टेप करने जाऊंगा वो दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। अब एक्टिविटी पे जा रहा हूँ सर। अब देखिएगा, अभी मैंने जस्ट बना लिया और यहाँ पर इस पर भी मैंने पेस्ट कर लिया कुछ एक्टिविटी, और राइट क्लिक किया और यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर दिया, तो मेरी कुछ बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पर बन गई। बनने के बाद आगे चलिए, अब इन एक्टिविटी, ओह सॉरी, WBS बन गए, मैं अभी बार बार एक्टिविटी ही कर रहा हूँ। तो सब WBS बन गए, उसके अंदर सब WBS बन गए। अब मैं चलता हूँ एक्टिविटी पे, तो मैं तो पहले चले जाता हूँ यहाँ से एक्टिविटी। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सारे दिख रहे हैं, हाँ जी सर। अलग अलग कलर के, तरह तरह के आपको सब दिख रहे हैं। अब इन पे एक्टिविटी ऐड करनी है सर। तो अब एक्टिविटी वाले टैब में आ गए, पहले WBS वाले टैब में थे, अब एक्टिविटी वाले टैब में आ गए। तो एक्टिविटी जब वाले टैब में आ गए, तो अब क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से एक्टिविटी लिखा है सर, हाँ जी। इस पे ऐड कर देना है। अब एक्टिविटी आपकी ऐड होनी शुरू हो गई। देखिए इसमें अंदर एक्टिविटी आ गई, ठीक है। फिर एक्टिविटी ऐड करनी है और एक्टिविटी ऐड करनी है, फिर राइट क्लिक किया और एक्टिविटी ऐड कर ली, ये आ गई दूसरी एक्टिविटी। फिर इसके अंदर तीसरी एक्टिविटी ऐड कर ली, ठीक है। फिर ऐसे ही इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फिर एक्टिविटी ऐड किया, ये इसके अंदर आ गई। फिर सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फिर ऐड पे क्लिक किया, फिर और एक्टिविटी आ गई। फिर सेलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया, फिर और एक्टिविटी ऐड कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से सब में एक्टिविटी डालनी है सर। ये तो एक सब WBS है, सब WBS है, इन सब में देखिए सबका कलर भी डिफरेंस है। जो ग्रीन वाला है वो मेन WBS है और जो येलो वाले हैं वो सब WBS है। तो सब WBS में सब में एक्टिविटी आपको ऐड करनी है, WBS और सब WBS सब में एक्टिविटी ऐड करनी है। सब में एक्टिविटी ऐड करते हुए चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ड्यूरेशन उसकी डालनी है, जो भी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी का नाम डालने के बाद उसका ड्यूरेशन, जैसे इसका मैंने क्लिक किया, ये मेरा 10 दिन में हो रहा है सर फॉर एग्जांपल, या ये नहीं, ये इन्हीं प्रोजेक्ट स्टार्ट है तो ये 0 दिन, फिर उसके बाद ये 10 दिन, ये मेरा 10 दिन। अभी देखिएगा गैंट चार्ट में फ्लक्चुएशन आपको दिखाऊंगा। फिर ये क्लिक किया, ये मेरा हो रहा है 5 दिन में, ठीक है। अब इसके बाद अब ये गैंट चार्ट इधर देखते हैं, गैंट चार्ट मेरा किधर, ये देखिए दिख रहा है सर, ये एक्टिविटी यहाँ पे जिस हिसाब से जिसका डे डाला पड़ा है वो उसके हिसाब से चल रहा है। अब मैंने इसका डे डाला, ये काम हो गया मेरा आपका 15 दिन में, तो ये 15 दिन में चला गया। देखिए 15 दिन में एक्टिविटी आगे बढ़ गई,
ठीक है, अभी मैं असाइन भी करूंगा सर सब में। देखिए जहां WBS है वो WBS के साथ लिखा है, और जहां पर एक्टिविटी है वहां एक्टिविटी के साथ इंडिकेट करेगा। ये रहा WBS, ब्लैक वाला WBS को दिखा रहा है, ये भी WBS को दिखा रहा है, ये भी WBS को दिखा रहा है। ठीक है सर, अब इस पर क्लिक किया, अब इसमें मुझे चाहिए, ये मेरा जा रहा है सर 12 दिन में, तो मैंने कहा ठीक है 12 दिन में कर दिया। ये क्लिक किया, ये मेरा जा रहा है 5 दिन में, तो 5 दिन में। तो जैसा एक्टिविटी आप लोग मेरे से अच्छा जानते हैं कि कौन सा काम कितने दिन में ख़त्म होगा। मान लो कहीं पर सिर्फ फुटिंग करनी है, या मार्किंग करनी है, या कुछ और करना है, तो वो आपको अच्छा पता है कि किस दिन कौन सा काम खत्म हो जाएगा। मान लो सिर्फ मार्किंग करनी है तो सर पूरे फ्लोर पे मार्किंग 1 दिन में हो जाएगी या इतने घंटे में हो जाएगी। तो घंटे तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ दिन जरूर डिवाइड कर सकते हैं। तो दिन 1 दिन में हो जाएगी सर, आधे दिन में हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करने के बाद क्या आता है काम, ये तो इतना काम हो गया। अब इसके बाद हर एक एक्टिविटी को असाइन करने से पहले कौन इस पे टास्क डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले जो भी एक्टिविटी स्टार्ट होगा सर, स्टार्ट माइलस्टोन से स्टार्ट होता है। ठीक है, इनिशियल प्रोजेक्ट कोई भी स्टार्ट होगा तो स्टार्ट माइलस्टोन से स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ये माइलस्टोन जो है इसका इनिशियल प्रोजेक्ट का काम होता है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, प्रीडिसेसर और सक्सेसर असाइन करने हैं। प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है, बेसिकली वो हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये मैं प्रीडिसेसर यहाँ कैसे दिखाई देगा, राइट क्लिक करेंगे, मैं यहाँ ऐड करूँगा एक्टिविटी में, इसमें कॉलम में जाके, तो यहाँ पे ऐड होगा। तो ये भी बाद में बताऊँगा, पहले असाइन करने दिखा रहा हूँ कि कैसे असाइन करते हैं एक्टिविटी को, किसी भी एक्टिविटी को असाइन कैसे करा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई। अब सबको ऐड करके सबका नाम, सबका डिटेल आप दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट मेरा दिख रहा है, फिर से मैंने इसको ओपन कर लिया यहाँ से। ओपन करने के बाद मैंने हर एक एक्टिविटी को सेलेक्ट करके देख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, कौन है, CCNA प्लस Linux। ये देखिएगा सर, ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। ठीक है, इसमें से जिस भी एक्टिविटी को असाइन करना है सेलेक्ट करिए, ये रहा, और असाइन पर क्लिक कर दीजिए। असाइन पर क्लिक करते ही हमेशा ध्यान रखिएगा सर, स्टार्टिंग वाला जो प्रोजेक्ट होगा, जो मेरा पहला एक्टिविटी है, वो हमेशा दूसरी एक्टिविटी से असाइन होगा। तो ये रहा मेरा दूसरा एक्टिविटी, इसको मेरे को असाइन करना है इस वाले से। ठीक है, तो मैंने जैसे ऐड पे क्लिक किया, देखिए यहाँ नीचे असाइन का सिंबल आ गया। अब रिलेशन, कौन सा रिलेशन है, तो मैंने आपको 4 रिलेशन पढ़ाए थे, याद होगा सर, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश। तो ये स्टार्ट टू स्टार्ट मैंने कर दिया क्योंकि यहीं से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लैगिंग टाइम यानी कि कितना लैग कर रहा है। देखिए यहाँ पर इंडिकेशन भी, लिंक भी आ गया होगा, आपको दिख रहा है जी। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको क्लोज किया, ये असाइन हो गया प्रोजेक्ट। हर एक एक्टिविटी को ऐसे ही हर बार असाइन करना है, सेलेक्ट करना है, फिर से असाइन पे जाना है। असाइन कहाँ है, असाइन ये रहा, दिखा सर, मैं प्रीडिसेसर ही असाइन कर रहा हूँ, सक्सेसर असाइन नहीं कर रहा हूँ, प्रीडिसेसर। क्योंकि प्रीडिसेसर मैक्सिमम लोग प्रीडिसेसर असाइन करते हैं, तो इसलिए मैं आपको प्रीडिसेसर असाइन करता हूँ। लोग भी और मैं भी खुद भी कहता हूँ कि प्रीडिसेसर ही असाइन करिए, सक्सेसर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रीडिसेसर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को प्रीडिसेसर। तो कौन सी एक्टिविटी किससे असाइन होगी, उसके ठीक बाद वाले से, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है सर। ठीक है, तो मैंने ऐड किया। इससे पहले प्रीडिसेसर से पहले रिसोर्सेज और स्टेटस जनरल, ये क्या चीज है? ये रिसोर्सेज अभी आएंगे सर, क्योंकि अभी जब प्रीडिसेसर और सक्सेसर असाइन हो जाएंगे तब इसके बाद आता है रिसोर्सेज क्रिएट करना और रिसोर्सेज असाइन करना। तो रिसोर्सेज तो सर पहले बाद में आएगा, पहले प्रीडिसेसर और सक्सेसर आएंगे। एक्टिविटी को असाइन करना होता है, प्रीडिसेसर कौन सा काम पहले खत्म हुआ, कौन सा काम बाद में खत्म हुआ, ये सारा प्रीडिसेसर और सक्सेसर में आता है। देन आता है रिसोर्सेज की, अब उसके अकॉर्डिंग मटेरियल क्या रिक्वायरमेंट है। सर पहले तो डिसाइडेड होगा ना कि कौन सा काम पहले होगा, कौन सा, पहले तो सारी प्लानिंग होती है, देन ना हम लोग काम डिसाइड करते हैं कि अब मटेरियल मेरा कितना अवेलेबल है, देन उसके बाद उस रिसोर्सेज का अभी शेड्यूल भी करके दिखाऊंगा सर। आज शेड्यूल भी, आज 3-4 टॉपिक मैं इसलिए क्लियर करा रहा हूँ ताकि एटलीस्ट आप लोग काम कर पाएँ और देख पाएँ, समझ पाएँ कि काम कैसे करना है। इसलिए आज WBS भी, सब WBS वैसे तो लास्ट क्लास में भी बता था, लेकिन मैंने उसको आज प्रॉपर तरीके से बता दिया। प्लस
WB सब WB या WBS बनाने के बाद इसमें एक्टिविटी कैसे ऐड करी जाती है वो भी मैंने इसलिए बता दिया। अब उन एक्टिविटी को असाइन कैसे किया जाता है वो भी इसलिए, क्योंकि एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी WBS सब WBS बनाएंगे उसमें सारी एक्टिविटी बननी ही बननी चाहिए। फिर बनने के बाद उसमें एक्टिविटी असाइन होनी चाहिए विद रिलेशन के साथ, कि फिनिश टू स्टार्ट है, स्टार्ट टू फिनिश है, जैसा होगा वो यहाँ से आपको देखिए अब आने लगा। पहले 2 ही स्टेप आ रहे थे, स्टार्ट टू स्टार्ट और स्टार्ट टू फिनिश, तो वो यही 2 आ रहे थे, अब 4 आएंगे क्योंकि अब मेरा एक्टिविटी आगे की तरफ गो थ्रू हो रहा है। तो जिस हिसाब से गो थ्रू होगा उस हिसाब से काम होगा। लैगिंग टाइम आप डालेंगे, जैसे मैंने इसको फिनिश स्टार्ट किया, इस काम में लैग डाल दिया कि मेरा लैग जो हो रहा है 3 दिन का लैग हो रहा है, तो जैसे 3 दिन का लैग डालूंगा यहाँ पे नेक्स्ट वाली एक्टिविटी को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर लैगिंग टाइम ऑटोमेटिकली यहाँ जनरेट हो जाएगा, क्योंकि शेड्यूल करने के बाद ही, जैसे अभी देखिए मैंने लैगिंग टाइम डाल दिया यहाँ पे। अब मैं इसी एक्टिविटी को सबको शेड्यूल करने जा रहा हूँ, ये रहा शेड्यूल करने वाला ऑप्शन, ठीक है। शेड्यूल जैसे F9 भी दबा देंगे तो भी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ शेड्यूल किया, मैंने कहा आज की डेट में मैंने शेड्यूल कर दिया, 2 फरवरी की डेट में, जैसे शेड्यूल करा अब देखिएगा आ गया, इसमें रेड मार्क दिख रहा है सर, हाँ जी, है ना। तो इस तरीके से हम WBS बनाते हैं, सब WBS बनाते हैं, फिर उन सब WBS में सारी एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, एक्टिविटी को फिर असाइन किया जाता है और देन जाके शेड्यूलिंग करी जाती है, तब जाके मेरा फाइनली स्टेटस पता चलता है। ठीक है, जी सर, क्लियर हुआ? हाँ जी, कोई डाउट यहां तक? हाँ जी सर। चलिए अब ये काम आप लोग को करके देखना है और फिर जैसा भी हो मुझे बताना है। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है। चलिए बाकी फिर मैं ये वीडियो लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, आप लोग देख भी लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। चलिए ठीक है, ओके।